सभी का मंगल हो। नमस्कार। सभी माता पिताओं से, अभिभावकों से, बड़े बुजुर्गों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को जब पढ़ाई करवाते हैं तो उसका दिमाग पहले से ही आप 10+2 10+1 से ही आप सेट कर दीजिए, 10+2 से सेट कर दीजिए, जो भी कुछ है कि देखो भाई, तुम्हें पढ़ाई करनी, चाहे बेटा हो बेटी हो, तुम जितनी पढ़ाई करना चाहो, जैसी करना चाहो, उसके लिए तुम तैयार है। लेकिन तुम्हें सर्विस केवल अपने ही राज्य में करनी है या आजू बाजू से। मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा में करनी है, हरियाणा के आजू बाजू दिल्ली, बस यहीं तक कि सीमित रहना। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं जाना, कोई पब्लिक पीएससी पब्लिक सेक्टर कमीशन में नहीं जाना, ठीक है ना। सार्वजनिक क्षेत्र जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, 90 से ऊपर डिपार्टमेंट है, इसमें नहीं जाना तुम्हारे को, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। खास तौर पर बेटियों के साथ तो विशेष तौर पर हमारे यहाँ कर देते हैं, और ये भी साउथ हरियाणा में तो विशेष है, ठीक है ना। तो जींद सोनीपत समेत साउथ हरियाणा में, जहाँ पे कि केवल बेटे को यही कहा जाता है, इवन बेटों को भी, तुमने पढ़ाई करी तो बीटेक कर लिया, सरकारी नौकरी कर, बस सरकारी नौकरी में भी केवल तेरे को हरियाणा दिल्ली तक। तुमने क्या कहते हैं फार्मेसी कर लिया, तुमने क्या कहते हैं और कुछ फलाना ढिकाना कुछ भी कर लिया। बेटियों के साथ भी यही बनती है, उसने कहते हैं एमबीए कर ली, सीए कर ली, मतलब ये लड़का लड़की दोनों के साथ ही हैं, जिसमें खासतौर बेटियों में विशेष है। एमबीए सीए कर ली, एमबीए कर लिया, सीएस कर लिया, कुछ भी कर लिया उसने, बीटेक कर ली, जैसे भी कुछ पढ़ाई हायर स्टडी कर ली, फार्मेसी कर ली, सब कुछ कर लिया। नहीं भी नहीं, इवन नर्सिंग भी कर ली, तो भी क्या कहते हैं केवल बस दिल्ली हरियाणा राज्य, और दूर नहीं जाना तेरे को। मेरी भावना यहाँ पर यह है कि आप पहले से उसके मानस को सेट कर दो। जब पढ़ाई कर, देख बेटा पढ़ाई तेरे को जो कुछ करनी कर ले, हमने केवल तेरे को सर्विस या तो हम करवाएंगे नहीं, तेरे जब शादी जाएगी तो वो जाने, उनका काम जाने। या फिर ये है कि तेरे को अगर वैसे कोई मिलती हो आजू बाजू हरियाणा स्टेट या जो भी अपना स्टेट है, या आजू बाजू को एक आधा, जैसे हरियाणा दिल्ली, चलो एक ही बात है, वहाँ तक ठीक है। नहीं तो तेरे को सर्विस नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, अपना घर में बैठ के कुछ करती है कर ले। उसको इतना दिमाग में जचा दो ताकि वो अपनी वो पढ़ाई करने के बाद उसको फ्रस्ट्रेशन नहीं, उसके दिमाग में एक चीज़ है, देखो मेरे माँ बाप तो देखो और दूर तो भेजेंगे नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या कहता है, यहीं तक ही सीन हूँ तो यहीं तक ही बढ़िया रहूँगी। अपने दिमाग को वो ना तो दिल उठाएगी, फिर ना दिमाग खराब करेगी। अब होता क्या है, पहले तो उसको बताए थे बेटी पढ़ 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 बड़ा बनना, नाम कमाने, स्कूल से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके आकर हायर स्टडी तक, और माँ बाप भी। अब फिर एकदम से उस पर कुठाराघात कर देंगे, एकदम से उस पर प्रेशर बना देंगे, नहीं नहीं तेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में जाना, दूर भेज देंगे। तेरे को कहते पब्लिक सेक्टर में जाना, वहां तो पता नहीं कहाँ से कहाँ भेज देंगे तेरे को। इवन टीचिंग की भी हायर स्टडी पढ़ाई जो उसने एजुकेशनल करी है, नेट क्लियर है, जो भी कुछ है, नहीं नहीं तेरे को केंद्रीय विद्यालय में नहीं आवेदन करना, नहीं तो तेरे को कहीं ना कहीं कोई दूसरे स्टेट, दूर के स्टेट में भेज देंगे। किस लिए भाई, क्या करना आप ये बताइए। तो मेरी भावना है कि पहले से आप अपने बच्चों को समझा बुझा करके सब कुछ है। जो पढ़ाई करते हैं तो बच्चे आजकल की उनकी अभिलाषा होती है हम कहीं भी अच्छा, फिर सबसे बड़ा एक, अब मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ कि क्या क्या नहीं, क्योंकि मैं कोई कंपनी में तो काम करता नहीं, लेकिन कंपनियों को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, एक भरम जाल बना हुआ, सब कुछ है जैसा भी कुछ है। मतलब वो ऐसा करते जैसे औरों के बच्चे, आज उसी एक ही परिवार में एक बच्चा कंपनी में काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, मतलब एक भाई का बच्चे कंपनी में काम कर रहे हैं, एक भाई के बच्चे नहीं कर रहे, तो उनको यूँ लगता है पता नहीं कंपनी में क्या होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता, क्या आपके परिवार के बच्चे बेहूदे हैं? कि चलो आपके भाई के बच्चे या बहन के बच्चे बेहूदे हैं क्या? आप सोचिए जरा इस बात को लेकर, ऐसा नहीं होता है। ये तो अपने बच्चों के अपने विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि वो कितना किसके साथ कैसा है। क्या सरकारी में लगने का बच्चे क्या बड़े दूध के धुले हो जाते हैं? आप सोचो जरा इस बात को लेकर। आप कंपनियों को लेकर इतना, कंपनी सर्विस में इतना करते हैं। तो मैंने एक सामाजिक स्तर पे आपसे बात करी, ऐसा नहीं होता। ये तो आपके संस्कार दिए हुए बच्चों के, अपने मजबूती पकड़ी हुई संस्कारों में वो बच्चा टिक सकता है। वरना तो जिसको फिसलना, वो सरकारी नौकरी का तो फिसल जाएगा, अपना काम करेगा तो फिसलेगा, ठीक है ना, प्रोफेशनल रहेगा तो फिसलेगा, और कंपनी में करे तो फिसलेगा, प्राइवेट सेक्टर्स में। ये कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ठीक है, मैंने जितना कहना था, समझाना था, बच्चों को माइंड को पहले से मेकअप करके चलें, ताकि वो अपनी एक उच्च स्तर की पढ़ाई करने के बाद वो अपने दिल ना उठाएं, दिमाग को खराब ना करें। मंगल कामना, नमस्कार।